नमस्कार। मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। मैं आज एक बड़ी खबर लेकर आया हूं बिहार से। बिहार में पप्पू यादव की अचानक वैल्यू बढ़ गई है। वैल्यू क्यों बढ़ी है मैं बता रहा हूं, क्योंकि राहुल गांधी ने उन्हें निमंत्रण भेजा है। निमंत्रण भेजा है कि जो अहमदाबाद में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है वहां पर शामिल होने के लिए। कल ही बिहार से राहुल गांधी वापस लौटे हैं। वापस लौटने के बाद पता नहीं क्या हुआ उनको, कौन सी राजनीति उनको समझ में आई, ऐसे कौन से लोग थे, राजनीतिक पंडित थे, उनके अपने लोग थे, जनता थी या कोई और, जिन्होंने ये बताया कि बिहार में अगर कुछ अच्छा करना है या बिहार में कुछ राजनीति बदलनी है तो पप्पू यादव को आपको वेटेज देना होगा। ये वही पप्पू यादव हैं जिनको 2024 में लोकसभा का टिकट कांग्रेस ने नहीं दिया था, जबकि वो कांग्रेस के ही थे, यानी कांग्रेस के ही नेता थे, फिर भी उनको टिकट नहीं दिया गया था। टिकट इसलिए नहीं दिया गया था क्योंकि लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव नहीं चाहते थे कि उनको टिकट मिले। वहां पर नतमस्तक होना पड़ा, राहुल को झुकना पड़ा, कांग्रेस को झुकना पड़ा और उनको टिकट नहीं मिला। लेकिन बावजूद इसके पप्पू यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और चुनाव जीतकर आ गए। लेकिन उसके बाद भी कभी भी कांग्रेस के खिलाफ पप्पू यादव ने कभी कुछ नहीं बोला। बिहार में जो राजनीति अभी चल रही है, गठबंधन को लेकर जो टकरार है आरजेडी और कांग्रेस के बीच में कि क्या ये गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इसको लेकर लड़ाई बहुत चल रही है। उस लड़ाई में पप्पू यादव कहां खड़े हैं, कन्हैया कुमार कहां खड़े हैं, सवाल अब ये उठ रहा है, लोग पूछ रहे हैं कि क्या कन्हैया कुमार की जगह पप्पू यादव आ जाएंगे? क्या पप्पू यादव के कमान में अब होगा कांग्रेस बिहार में? कम से कम चुनाव तक, चुनाव का वक्त है, 6 महीना अभी और बाकी है। यह जो कुछ हो रहा है क्यों हो रहा है? राहुल गांधी बार बार अपने स्ट्रेटजी में चेंज क्यों कर रहे हैं, बदलाव क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे की वजह यह है कि कल जब वो बेगूसराय में थे और वहां पर लोगों से जब वो बातचीत कर रहे थे तो उनको लगा कि कुछ कमी है। जो जातिगत समीकरण है बिहार में, जो बिहार की राजनीति है, वो अगड़ों पर सिर्फ या अगड़ों के वोट पर नहीं हो सकता जब तक कि आप शेड्यूल कास्ट और ओबीसी वोट बैंक पर सेंध नहीं लगाएंगे। हालांकि ये वोट बैंक और आरजेडी का वोट बैंक दोनों लगभग एक हैं। अब आइए मुस्लिम वोट बैंक की बात करते हैं, क्योंकि जब से ये वो वक्त अमेंडमेंट बिल आया है तब से कांग्रेस थोड़ा बैकफुट पर है, सिर्फ इसलिए क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, इन तीनों ने खुलकर कुछ नहीं बोला। लोकसभा में पप्पू यादव ने खुलकर बोला और अपना पक्ष रखा, हालांकि कुछ उन्होंने उटपटांग हरकतें भी की। वहां पर एक समाज जो है, एक वर्ग जो है, इससे नाराज भी हुआ और उनको माफी भी मांगनी पड़ी। लेकिन बार बार मुझे घूमकर वहीं पर आना है कि आखिर पप्पू यादव ही क्यों? राहुल गांधी ने पप्पू यादव को क्यों चुना, क्यों बुलाया? तो इसके पीछे कुछ वजह मैं बता रहा हूं। पप्पू यादव एक बड़ा चेहरा है बिहार की राजनीति में, मुखर होकर बोलते हैं, साफ बोलते हैं, और जब जब सरकार के कामकाज पर, मोदी सरकार पर या बिहार सरकार पर कुछ भी सवाल खड़ा होता है या उस पर सवाल करना होता है तो पप्पू यादव फ्रंट पर आकर बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं, बेझिझक बोलते हैं, बिना डर के बोलते हैं। तो एक ऐसा नेता उनको चाहिए जो कि ओबीसी भी हो, जो यादव भी हो, और यादव भी किसके? अब देखिए दिक्कत कहां कहां आती है। अगर वो यादव के नाम पर अपनी राजनीति चमकाएंगे तो वो काउंटर किसका करेंगे? लालू यादव और तेजस्वी यादव का। ये जग जाहिर है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में पप्पू यादव को कभी नहीं देखना चाहते। खैर, ये तो पप्पू यादव की बात हुई। ये कन्हैया कुमार को भी नहीं देखना चाहते। कन्हैया कुमार को क्यों नहीं देखना चाहते, इसकी गलत कहानी है। संक्षेप में मैं बता देता हूं कि कन्हैया कुमार को इसलिए नहीं देखना चाहते कि कन्हैया कुमार भी एक अच्छे वक्ता हैं, यंग हैं, युवा हैं। अब तेजस्वी यादव को खतरा यह लगता है कि अगर उनका चेहरा बिहार में बन गया तो तेजस्वी यादव कहां पे जाएंगे? तो वो कन्हैया कुमार को ही पसंद नहीं करते। तो कांग्रेस कितना झुकेगी बिहार में आरजेडी के सामने, मुझे समझ में नहीं आता। और किस तरह की राजनीति इनको करनी चाहिए वहां पर, मुझे यह भी नहीं समझ में आता। हालांकि प्रयोग पर प्रयोग राहुल गांधी किए जा रहे हैं,
क्योंकि जब तक राहुल गांधी एक्टिव हैं, क्योंकि बिहार में कोई बड़ा चेहरा है नहीं। कल उन्होंने और भी एक वानगी देख ली कि किस तरह गुटबाजी है बिहार में, कांग्रेस में। कल जहां जहां गए वहां वहां हो हल्ला हुआ, आपस में मारपीट हुई कार्यकर्ताओं के बीच में। सदाकत आश्रम में जब राहुल गांधी बैठक कर रहे थे तो वहां पर बाहर में दो गुटों ने लड़ाई लड़ ली। अब ये खबर राहुल गांधी के पास पहुंचाई गई। राहुल गांधी को लगा कि ऐसे तो वहां पर जो स्थिति सुधारने की बात है, तो जो स्थिति है उससे भी खराब होती जाएगी। तो कुल मिलाकर जो अब बिहार में मुझे समझ में आता है कि कांग्रेस ये चाह रही है कि इस चुनाव में जो होना है या नहीं होगा, कितनी सीटें मिलेंगी, क्या जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन उनकी चुनाव की जो रणनीति है वो 2029 को लेकर भी है। 2029 के लोकसभा में ये चाह रहे हैं कि हम वहां पर अब जो चुनाव लड़े कम से कम मजबूत स्थिति में होकर लड़े। अगर इस बार विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं भी मिलता है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम जमीन पर जाकर कार्यकर्ताओं को तैयार करेंगे और जो उनके मुद्दे हैं उन मुद्दों को हम उठाएंगे और उसको आगे लाएंगे। क्योंकि चुनौतियां बहुत हैं, सिर्फ लड़ाई एनडीए और महागठबंधन के बीच में नहीं है। एक प्रशांत किशोर भी अब वहां पर युवाओं के बीच की राजनीति कर रहे हैं। तो ऐसे में उनके पास अभी फिलहाल जो दो चेहरे हैं जिनको वो मीडिया में या ऐसे हाईलाइट कर रहे हैं, उनको सामने ला रहे हैं। क्योंकि बेगूसराय जो इलाका है जहां उन्होंने कल संबोधन दिया, अपना लोगों से बातचीत की, भाषण किया, वहां पर वो इलाका कन्हैया कुमार का है। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि बिहार में सिर्फ अग्रणी जातियों को लेकर आप साथ चलेंगे तो आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तो उनको कहना पड़ा कि अग्रणी जातियों के साथ साथ जो पिछड़ी जातियां हैं, अति पिछड़े जो हैं, उनको भी लेकर चलना होगा। यानी कि कुल मिलाकर जो जातीय समीकरण है उसको बिठाना ही होगा। और ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आया है उसको लेकर जो मुस्लिम वर्ग है, जो मुसलमान हैं, वो काफी खफा है सरकार को लेकर। वो जेडीयू के खिलाफ भी हैं। नीतीश कुमार के पास जो मुस्लिम वोट थे, कुछ ज्यादा तो नहीं मिलते थे, धीरे धीरे मुस्लिम वोटर जो हैं वो छिटकते गए नीतीश कुमार के साथ। जब से वो बीजेपी के साथ और एनडीए के साथ जब से उन्होंने राजनीति की, तब से कम वो साथ कम होते गए। लेकिन कुछ वर्ग था, और जब साथ दिया नीतीश कुमार ने संसद में इस बिल को लेकर, तो कई उनके मुस्लिम नेता पार्टी छोड़कर भी गए। हालांकि इसका होमवर्क सबने किया हुआ है कि उसका कितना असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ओवैसी वोट बैंक जो है वो इंटैक्ट है, वो नीतीश कुमार के साथ हमेशा वो वोट बैंक रहता है। तो राहुल गांधी कुल मिलाकर चुनौती सिर्फ एनडीए के लिए नहीं है। हालांकि एनडीए के लिए कोई चुनौती है ही नहीं अगर ये कहा जाए तो, लेकिन हाँ, चुनौती किसके लिए बन रहे हैं, वो खुद आरजेडी के लिए चुनौती बन रहे हैं। क्योंकि अगर ये पप्पू यादव को हवा देते हैं या पप्पू यादव के चेहरे को अगर ये बड़ा करते हैं तो जो यादव वोट बैंक है बिहार में उस पर भी सेंध लगेगा। हालांकि यादव वोट बैंक पर तेजस्वी यादव या आरजेडी का दबदबा है, सीमांचल में कई जगहों पर प्रभावित कर सकते हैं पप्पू यादव। लेकिन ओवरऑल अगर बिहार की हम बात करें तो तेजस्वी यादव और आरजेडी का वर्चस्व वहां पर है। तो इनकी लड़ाई जो है, जो वोट बैंक का सेंटर है, वो दोनों पार्टियों के लिए एक ही है, आरजेडी और कांग्रेस। आरजेडी भी वही राजनीति करेगी जो कांग्रेस करेगी। तो अगर ये अलग अलग होकर चुनाव लड़ेंगे तो नुकसान होगा और वो फायदा एनडीए को होगा, ये समझना होगा। तो अब किस रणनीति के तहत पप्पू यादव का चेहरा ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तय है कि पप्पू यादव को अधिवेशन में बुलाने का मतलब है कि उनको तवज्जो देना, आपने उनको सम्मान दिया, एक मैसेज गया बिहार के बाकी नेताओं पर कि नहीं, पप्पू यादव भी हमारे लिस्ट में हैं। क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के हमेशा चहते रहे हैं पप्पू यादव, और पप्पू यादव ने व्यक्तिगत रूप से कभी भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ कोई बड़ा बयान इस तरह का दिया नहीं। पार्टी से नाराजगी हो सकती है, लेकिन उन्होंने खुलकर कभी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। और एक सबसे बड़ी बात है कि जब जब बिहार की राजनीति में विपक्ष की तरफ से कुछ बोलना होता है तो जितनी तेज आवाज में तेजस्वी यादव बोलते हैं उससे कहीं ज्यादा पप्पू यादव बोलते हैं और बेबाक बोलते हैं।
अगर जरूरत पड़ती है तो वो पीएम मोदी से लेकर अमित शाह से लेकर नीतीश कुमार तक जो भी है, जो भी सामने है, सबके खिलाफ बोलते हैं। तो ये कुल मिलाकर पप्पू यादव का ये प्लस पॉइंट है। कितना फायदा होगा पार्टी को, कितना नुकसान होगा, ये तो अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन कम से कम जो शुरुआती चीज चाहते थे पप्पू यादव, वो ये चाहते थे कि वो कम से कम गांधी परिवार के नजदीक चले जाएं, वो पार्टी के अंदर चले जाएं, पार्टी में उनकी भूमिका तय हो जाए, कांग्रेस के लिए वो काम करें। ये उनकी दिली इच्छा थी, वो पूरी होती दिख रही है। तो ये पहला जो स्टेज है उसको तो पप्पू यादव क्रॉस कर रहे हैं। तो अगर बिहार की राजनीति में पप्पू यादव का चेहरा बड़ा होकर निकलता है, कम से कम कांग्रेस की तरफ से, तो वो पूरे देश के लिए एक मैसेज जाता है। क्योंकि पप्पू यादव की लड़ाई अगर कांग्रेस ने उनको आगे कर भी दिया, कोई जिम्मेदारी दे भी दी, तो फिर अगली लड़ाई जो पप्पू यादव की होगी वो ये होगी कि लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ कोऑर्डिनेशन कैसे बिठाएंगे, दोनों को साथ लेकर चलेंगे कैसे। ये एक बड़ी चुनौती होगी और मुझे लगता है कि ये मुश्किल है, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार रहने वाली बात है कि नहीं रह सकते। यादव की राजनीति दो अलग अलग पार्टियों में रह के नहीं की जा सकती, और कम से कम पप्पू यादव को तो कभी नहीं एक्सेप्ट लालू फैमिली नहीं करने वाली। एक समय के लिए तो मैं सोच भी लूं, क्योंकि आपने कुछ बयान देखे भी होंगे कि नीतीश कुमार और उनके फैमिली की तरफ से नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले थे, लेकिन पप्पू यादव के लिए वो दरवाजा कभी नहीं खुलेगा बिहार में। इस बात को समझना होगा। लेकिन जिस बात के लिए मैं आज आपके सामने उखातिब हूं, चर्चा जो कर रहा हूं, वो खबर यह है कि पप्पू यादव को राष्ट्रीय अधिवेशन में बुलाना, और ये बड़ी बात है। अब वहां बुलाकर क्या होगा, क्या रणनीति बनती अलग बात है, क्योंकि खबर यह भी है कि जो ये 2 दिन की बैठक हो रही है, जो लगातार ये चुनाव कांग्रेस हारी है अभी, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में, अब आगे कुछ चुनाव हैं, वेस्ट बंगाल में, बिहार में, गुजरात की भी तैयारी है इनको। तो अब इनको लगता है कि प्रियंका गांधी को भी कोई जिम्मेदारी दे, और प्रियंका गांधी को रीजनल जितने चुनाव होने हैं, रीजनल स्टेट में जितने चुनाव होना है, वहां पर उनको जिम्मेदारी दी जाए। तो क्या बिहार में भी प्रियंका गांधी एक्टिव होंगी, क्योंकि अभी तक वो यूपी की राजनीति करती आई हैं और सिर्फ यूपी के काम में उनको लगाया गया। और ये सबको पता है कि यूपी में कामयाब प्रियंका गांधी नहीं हुई। अगर इसके इतिहास में भी जाएं तो बहुत सारी कहानियां और हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी का जब डिमांड था पार्टी में, जब चाहते थे कि प्रियंका गांधी पार्टी में आए और नेतृत्व संभाले, तब तो आने नहीं दिया गया उनको। तब तो राहुल गांधी के नेतृत्व में चला, क्योंकि घर का बेटा है वो। भले वो क्रिश्चियन फैमिली से जोड़कर आप देखें, भले इटली से उनकी माताजी आई हो, लेकिन पुत्र मोह तो उनको भी था। एक समय कहा जाता था कि प्रियंका गांधी की जो छवि है वो इंदिरा गांधी की छवि दिखाई देती है। तो प्रियंका गांधी अगर पार्टी में आएंगी तो पार्टी का कायाकल्प हो जाएगा, और कांग्रेस उसी रफ्तार में दौड़ने लगेगी जिस रफ्तार में, जिस वो में इंदिरा गांधी दौड़ाती थी। उस जमाने में था, राजीव गांधी के जमाने में। लेकिन अब कांग्रेस बदल गई है, कांग्रेस खत्म होने का कगार पर है। 100 सीट का तकाजा तो दिया जाता है, लेकिन वो 100 सीट का वो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में कांग्रेस ना के बराबर है, खत्म होगी। तो ये सब समीकरण है। तो हो सकता है प्रियंका गांधी को बिहार का कमान दिया जाए, उनके नेतृत्व में चीजें हों, और उसमें पप्पू यादव, कन्हैया, ये सब सेकंड लीड में भी नजर आए। लेकिन पप्पू यादव को जिस बात की शिकायत थी, वो शिकायत अब दूर होने वाली है। और मैं आगे भी बताऊंगा कि अब आगे इसमें क्या होगा। लेकिन आज जो मैं ये वीडियो आपके सामने बना रहा हूँ, आपके सामने लेकर आया हूँ, उसमें यही बताने की हमने कोशिश की है। जो खबर है बिहार में, कन्हैया कुमार को अब तक माना जा रहा था कि उनके चेहरे को बड़ा किया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि कन्हैया कुमार को थोड़ा सा दो कदम पीछे आने को कहा जाए, और फ्रंट पर, क्योंकि ओबीसी चेहरा भी है पप्पू यादव, तो पप्पू यादव को सामने लाया जाए। ओबीसी चेहरा, यादव और मुस्लिम कॉम्बिनेशन, क्योंकि इस बार जो लड़ाई जितना आरजेडी नहीं कर पाई, जितनी लड़ाई कांग्रेस नहीं कर पाई वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर, उससे कहीं ज्यादा लड़ाई पप्पू यादव ने की। पार्लियामेंट से लेकर, मतलब सड़क से लेकर संसद तक इन्होंने खूब आवाज उठाई, और कांग्रेस में नहीं रहते हुए भी, कांग्रेस के सांसद नहीं रहते हुए भी, उन्होंने वो तमाम बिंदुओं पर नजर डाली या दौड़ाई या कई
बताई, बहस की, जो कांग्रेस की तरफ से होना चाहिए था, जो राहुल गांधी की तरफ से होना चाहिए था। तो एक चेहरा उनको चाहिए जो एक अच्छा वक्ता हो और वो खूब सत्ता पक्ष पर या सरकार पर सवाल खड़ा कर सके और बोल सके। तो पप्पू यादव को चेहरा पर क्या वो ऐसा हो सकता है, ऐसा सोच सकते हैं। तो ओबीसी चेहरा, और क्योंकि ऐसा करने से, पप्पू यादव के ऐसा करने से जो मुस्लिम वोट बैंक है उस पर भी असर पड़ेगा, यानी कि मुस्लिमों का भी साथ पप्पू यादव को मिलने में आसानी होगा। यानी ओबीसी वोट, मुस्लिम वोट, और दूसरा उनकी एक और छवि है बिहार में, वो है समाज सेवी, लोगों के साथ उठना बैठना, उनके दुखों में उनका साथ रहना। और उससे भी बड़ी बात कि वो बिहार में रहकर राजनीति करते हैं। कन्हैया कुमार बड़े नेता हो गए हैं, कन्हैया कुमार के पास बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। जिस स्टेट में चुनाव होते हैं, अच्छे वक्ता के रूप में उनको वहां पर भेजा जाता है, वो वहां पर बोलने जाते हैं। तो कन्हैया कुमार परमानेंट नहीं है बिहार के, वो बरसाती मेंढक कहते हैं ना, तो बरसाती मेंढक है वो। तो कन्हैया कुमार पर उतना फेथ नहीं किया जाता है। और जो ये पप्पू यादव हैं, वो पप्पू यादव जमीन से रहकर बिहार में बाढ़ हो, तूफान हो, कोई भी विपत्ति हो, किसी भी विपत्ति में खड़ा साथ दिखाई देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो पप्पू यादव की होगी, सब कुछ होने के बाद पार्टी के साथ मिल जाएं, राहुल गांधी भरोसा कर लें, उनको कमान मिल जाए, जिम्मेदारी मिल जाए, सब कुछ तो हो जाएगा। लेकिन आरजेडी का अगर साथ नहीं मिला, लालू यादव और तेजस्वी यादव उनके साथ अगर नहीं होंगे, तब खेल बड़ा मुश्किल होगा, वहां कॉम्बिनेशन बनाना बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि आने वाले वक्त में जब सब चीजें हो जाएंगी तो फिर वहां पर सीट बंटवारे को लेकर माथा कुटव्वल होगा। उस माथा कुटव्वल में माथा फुटव्वल होगा, किसको सीट कहां पे मिले, कहां दी जाए। तो उसमें इन दोनों के बीच में सामंजस्य बिठा पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बार बार तो राहुल गांधी जा नहीं पाएंगे, स्थानीय जो लड़ाई झगड़े होंगे उसको निपटा नहीं पाएंगे। तो ये तमाम चीजों पर नजर रखते हुए भी अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन पप्पू यादव गदगद होंगे, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से उनको बड़ा प्रेम और स्नेह रहता है। उनको बुलाया गया है, अधिवेशन में क्या बातें निकल कर आती हैं, क्या निर्णय लिए जाते हैं, क्या रिजोल्यूशन पास होते हैं, किसको क्या जिम्मेदारी दी जाती है, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। मैं फिर आऊँगा आपके पास जब सब कुछ साफ हो जाएंगी, तस्वीर दिखने लगेगी कि बिहार की तस्वीर क्या बन रही है कांग्रेस के लिहाज से, और कन्हैया कुमार की क्या छुट्टी कर दी जाएगी। क्या राहुल गांधी कन्हैया कुमार को बिहार की राजनीति फिलहाल दूर कर देंगे या थोड़ा उनका पावर कम कर देंगे, इस पर निगाह हमारी बनी रहेगी। इसी सवाल के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूं। चलते चलते आपसे एक अनुरोध कि जिन लोगों ने मनकही को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, किसी और वीडियो किसी और मुद्दे के साथ फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।